हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशन ट्यूब में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रजापति कुमार और आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आए, यूनिवर्स। जी हाँ, ब्रह्मांड के बारे में आज हम बातें करेंगे, क्योंकि ब्रह्मांड एक ऐसा पेचीदा सब्जेक्ट है, एक ऐसा शब्द है जिसके बारे में जितना जाना जाए उतना ही कम होता है, क्योंकि ब्रह्मांड की तो ना तो शुरुआत है ना ही अंत है। और लेकिन फिर भी साइंटिस्ट इसमें लगे हुए हैं, इसके बारे में बहुत सारी खोजें होती रहती है, लेकिन जितना जाना जाए उतना ही कम होता है। तो यह अगर बोला जाए तो यह वीडियो हम लोग ब्रह्मांड में बैठ के ही देख रहे हैं और आप लोग भी यूट्यूब ब्रह्मांड में बैठ करके ही देख रहे हैं। तो चलिए, ब्रह्मांड की ना तो अंत है ना शुरुआत है, लेकिन हम इसके थ्रू जानेंगे ब्रह्मांड से रिलेटेड गैलेक्सी, ब्लैक होल, सिंगुलरिटी, ये सारी चीजें क्या होती है, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, यह बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। यूनिवर्स, यूनिवर्स क्या है? द यूनिवर्स इज ऑल ऑफ स्पेस एंड टाइम एंड देयर कंटेंट्स इंक्लूडिंग प्लैनेट्स, स्टार्स, गैलेक्सीज एंड ऑल अदर फॉर्म ऑफ मैटर एंड एनर्जी। तो आप हिंदी में यहाँ पढ़ सकते हैं कि ब्रह्मांड जो है अंतरिक्ष और समय और उनकी सामग्रियों, ग्रहों, सितारों और आकाश गंगा और पदार्थ और ऊर्जा के अन्य सभी रूपों में से हित है। तो यूनिवर्स जो है वह स्पेस में जितना सारा खाली जगह है, समय है, कंटेंट यह और इंक्लूडिंग में है। हमारे ग्रह जो होते हैं, स्टार्स होते हैं, गैलेक्सीज होती है, इन सारी समूहों का और जितने सारे मैटर और एनर्जी है, सारे समूहों को मिला करके हम ब्रह्मांड कहते हैं। यानी ब्रह्मांड ही सब कुछ है, ब्रह्मांड से ही सब कुछ है, ब्रह्मांड में ही सब कुछ है। तो चलिए नेक्स्ट जानते हैं। और आपने खूबसूरत सा नजारा देख सकते हैं, ब्रह्मांड का है, जिसमें हजारों गैलेक्सियां, करोड़ों स्टार्स और धूल के कण, जलवाष्प, बहुत सारी चीजें, ब्लैक मैटर से लेकर के व्हाइट मैटर तक सारे के सारे इसमें पाया जाता है। और यहाँ तक कि इससे बाहर कुछ नहीं है। यह है ब्रह्मांड का इमेज। बिग बैंग थ्योरी, हमें बिग बैंग थ्योरी के बारे में जानना है। अगर हम यूनिवर्स के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें बिग बैंग थ्योरी को जानना होगा, क्योंकि यह ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में बताता है। तो यहाँ पे पढ़िए क्या कहता है। द बिग बैंग थ्योरी इज द लीडिंग एक्सप्लेनेशन अबाउट हाउ द यूनिवर्स बिगेन। At its simplest, it said the universe as we know it started with a small singularity। यहाँ पर जो बता रहा है कि यूनिवर्स जो एक स्मॉल सिंगुलरिटी से स्टार्ट हुआ है, then inflated over the next 13.8 billion years to cosmos that we know today। तो हम बताते हैं यहाँ पर स्मॉल सिंगुलरिटी क्या होता है। आज हम जितनी सारी चीजें ब्रह्मांड में देख रहे हैं, ग्रह, तारे, प्लेनेट, एक समय ऐसा था कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति से पहले ये सारे एक स्थान पर एकत्रित था, और एक स्थान पर एकत्रित था एक बहुत अच्छी डेंसिटी के साथ, और डेंसिटी घनत्व बहुत अधिक था। यानी कि सारे पदार्थ जो है अभी ब्रह्मांड में, वो सब एक जगह पे एकत्रित था, और घनत्व बहुत अधिक था, हीट भी बहुत अधिक था। किसी वजह से यह विस्फोट होता है। जब विस्फोट होता है तो वहीं से गैस, धूलकण, जलवाष्प और उसके साथ जितने सारे पत्थर हैं और रॉक हैं, सारे के सारे बिखरना शुरू हो जाता है, जो कि आगे चल करके हमें ब्रह्मांड में तब्दील होता है। उसके थ्रू आप गैलेक्सी, प्लैनेट्स, स्टार्स सबका फॉर्मेशन होता है। तो उसके बारे में बताता है, और यह थ्योरी जो है अभी तक फैलता जा रहा है। जब से विस्फोट हुआ है तभी से यह थ्योरी कहता है कि यह लगातार फैलता ही जा रहा है। तो इस थ्योरी के बारे में हम देख रहे हैं। बिग बैंग थ्योरी इस बारे में अग्रणी व्याख्या है कि ब्रह्मांड की शुरुआत कैसे हुई। सबसे सरल रूप में यह कहता है कि ब्रह्मांड जैसा कि हम जानते हैं कि छोटे विलक्षणता के साथ शुरू हुआ, फिर अगले 13.8 बिलियन वर्षों से अधिक के लिए फैलाया जा रहा है। यहाँ फैलाया नहीं होगा, फैलाया गया, जिसे हम आज जानते हैं। यह बिग बैंग थ्योरी कहता है कि ब्रह्मांड अभी भी फैल ही रहा है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप यहाँ पर देखते हैं, इसमें हम देख रहे हैं कि यह ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसी हुई। जिससे ब्रह्मांड विस्फोट होने के बाद सारे जितने मैटर्स हैं वो सारे एक
फैल रहे हैं, अभी तक भी फैल रहा है यूनिवर्स में। तो एक जगह से दूसरी जगह रहे हैं, जिसमें कि गैस हैं और आप देख सकते हैं पत्थर या बड़े बड़े चट्टान, वो सारे अभी तक फैल रहे हैं, जिसकी वजह से ग्रह, प्लेनेट, एस्टेरॉयड बेल्ट आदि का निर्माण हुआ है। तो ये खूबसूरत नजारा आप अपने छत पे बैठ के रात्रि में निहार सकते हैं आकाश को, तो आपको कुछ इस तरह से नजर आएगा। इसमें आपको बहुत सारे तारा मंडल दिखाएंगे, एक ग्रुप में तारा स्टार दिखाई देंगे, लेकिन तारा मंडल के ग्रुपों के समूह को हम गैलेक्सी कहते हैं, जिसमें बहुत सारे प्लैनेट्स, ग्रह सारे रहते हैं। तो चलिए इसके बारे में हम गैलेक्सी के बारे में बात। Galaxy is a huge collection of gas, dust and billions of stars and their solar system। और सोलर सिस्टम भी गैलेक्सी के अंतर्गत आते हैं, और गैस और डस्ट और बिलियंस ऑफ स्टार्स आते हैं। ये सब मिलकर के हमें गैलेक्सी बनाता है। एक आकाश, और इसको हिंदी में बोलते हैं आकाश गंगा। आकाश गंगा गैस, धूलकण, अरबों सितारों और उनके सौर प्रणालियों का एक विशाल संग्रह है, जिसे हम गैलेक्सी कहते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यह एक गैलेक्सी का इमेज है, जिसमें इसमें प्लैनेट्स, स्टार्स, डस्ट और बहुत सारे एस्टेरॉयड इसमें रहते हैं। हजारों अरबों खरबों तारे का ग्रुप रहता है इसमें। नेक्स्ट देखते हैं सिंगुलरिटी। सिंगुलरिटी क्या होता है? सिंगुलरिटी मैंने आपको बताया कि जब ब्रह्मांड की सारी वस्तुएं, ग्रह, तारे, सारे के सारे जितने गैस सब एक जगह एकत्रित था, और घनत्व तो बहुत अधिक था, टेम्परेचर बहुत अधिक था, जिसके कारण विस्फोट हुआ। उसको ही हम बोलते हैं एक स्थान पर एकत्रित होना सारे ब्रह्मांड की वस्तुओं को, तो उसको बोलते हैं सिंगुलरिटी। तो इसमें देखिए क्या कहते हैं, एक ग्रेविटेशनल सिंगुलरिटी, स्पेस टाइम सिंगुलरिटी या सिंपल सिंगुलरिटी इज ए लोकेशन इन स्पेस where the density and gravitational field of a celestial body is predicted to become infinite by general relativity in a way that does not depend on the coordinate system। आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, एक गुरुत्वाकर्षण एक वचनात्मक मतलब हो गया कि एक स्थान पर एकत्रित है, स्पेस टाइम में भी एकत्रित है, तो उसमें जो विस्फोट होता है, और उसमें इतना सारा घनत्व है कि इन्फिनिट घनत्व का कोई माप नहीं, टेम्परेचर भी इन्फिनिटी है, और ग्रेविटेशनल फील्ड भी जो है वो उसका भी इन्फिनिटी है। तो इसमें सामान्य सापेक्षता द्वारा अनंत बनने वाली भविष्यवाणी की जाती है, जो समन्वय प्रणाली पर, और उसमें कोई कोऑर्डिनेट नहीं सिस्टम होता है, उसे हम सिंगुलरिटी कहते हैं। आप इमेज में देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, जब दुनिया की सारी जितना ब्रह्मांड की वस्तुएं हैं एक पॉइंट पर एकत्रित होता है, तो उसे कहते हैं सिंगुलरिटी। जितना सारा ये सारा चिपक करके अब ब्लैक होल में जो भी चीजें जाती है, उसके बारे में, ब्लैक होल के बारे में डिस्कस करेंगे। ब्लैक होल में अगर अब कोई चीज गया तो वापस नहीं आएगा, वो एक जगह एकत्रित होकर के इतना उसकी डेंसिटी बढ़ जाएगी कि सिंगुलरिटी में बदल जाएगा, एक पॉइंट पे वो जाकर के सिकुड़ जाएगा। तो चलिए ब्लैक होल के बारे में जानते हैं। ब्लैक होल और सिंगुलरिटी दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। ब्लैक होल क्या है? देखिए यहाँ पर, ब्लैक होल इज ए प्लेस इन स्पेस, स्पेस में ही प्लेस है ब्लैक होल, where gravity pulls so much that even light cannot get out। तो इतनी इसकी ग्रेविटी बहुत तगड़ी है कि एक ऐसा होल है, ब्लैक है, जहां पर प्रकाश की किरण भी परावर्तित होके नहीं आती है। जब कोई चीज परावर्तित नहीं होके आती है तो हमें पता ही नहीं चलता है। तो द ग्रेविटी इज सो स्ट्रॉन्ग बिकॉज मैटर हैज बीन स्क्वीज्ड, क्योंकि उसमें जो मैटर जाता है उसको स्क्वीज कर लेता है, मतलब निचोड़ के अंदर रख लेता है वह, इनटू टिनी स्पेस, उसको एकदम पूरी तरह से छोटे से चीजों में तब्दील कर दिया जाता है, इतना कि आप देख नहीं सकते हैं उसको। दिस कैन हैपन व्हेन स्टार इज डाइंग, यह तब होता है जब एक स्टार मर रहा होता है। बिकॉज नो लाइट कैन गेट आउट, पीपुल कांट सी ब्लैक होल। आप यहाँ पे वही सेम चीजें हिंदी में पढ़ सकते हैं। ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक ऐसा स्थान है जहां गुरुत्वाकर्षण इतना खींचता है कि प्रकाश भी बाहर नहीं निकल सकता है। गुरुत्वाकर्षण इतना मजबूत है क्योंकि पदार्थ के एक छोटे से स्थान में निचोड़ दिया गया है। यह तब हो सकता है जब तारा मर रहा हो, क्योंकि प्रकाश बाहर नहीं निकल सकता, लोग ब्लैक होल को नहीं देख सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यह ब्लैक होल है, बीच में
यहाँ से कोई भी चीज हमें वापस लौट के नहीं आती है, और इसको साइंटिस्ट जो है इसको खोज डिस्कवर करने में बहुत कठिनाइयां होती है। लेकिन जब पता चलता है कि यहाँ से प्रकाश वापस लौट होके नहीं आ रहा है इस बीच से, तो यहाँ पर शायद ब्लैक होल होगा, क्योंकि बाकी चारों ओर से प्रकाश लौट के आ रहे होते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या क्वेश्चन है। एमसीक्यू हमने जो सेट किया है इससे रिलेटेड एमसीक्यू है, आप इसको जरूर लगाइए। बिग बैंग थ्योरी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? द बिग बैंग थ्योरी इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? कंटिनेंटल ड्रिफ्ट, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, ओरिजिन ऑफ हिमालयास, इरप्शन ऑफ वोल्केनोज। तो इसका राइट आंसर होगा ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। हमने बता दिया है बिग बैंग थ्योरी किससे रिलेटेड है, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से। द मिल्की वे इज क्लासिफाइड एज डैश, मिल्की वे को डैश के रूप में वर्गीकृत किया गया है? ए सर्पिल गैलेक्सी, इलेक्ट्रिकल गैलेक्सी, ए इरेगुलर गैलेक्सी, राउंड गैलेक्सी। हमने बताया आकाश गंगा जो गैलेक्सी है उसके आकार अलग अलग से होते हैं, किसी का इलिप्टिकल होता है, किसी का सर्कुलर होता है, किसी का सर्पिल होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मिल्की वे का आकार है जिसमें हम लोग रहते हैं, वो है सर्पिल गैलेक्सी। What does the color of star indicates? तारे का रंग क्या दर्शाता है? A distance from the sun, lightning or या glow, distance from the earth, temperature। तो जब तारे का रंग जो इंडिकेट करता है वह टेम्परेचर को इंडिकेट करता है, तो राइट आंसर होगा डी। What is the time taken by the sun to revolve around the center of our galaxy? सूर्य का हमारी आकाश गंगा के केंद्र के चारों ओर चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? आप लोगों को पता है कि पृथ्वी जो है एक ग्रह है और यह सूर्य की चक्कर ओर लगाती है, लेकिन हमारा सूर्य जो है हमारी आकाश गंगा की चारों ओर चक्कर लगाती है। तो कितने समय में लगाती है? तो 2.5 करोड़ ईयर्स, 10 करोड़ ईयर्स, 25 करोड़ ईयर्स, 50 करोड़ ईयर्स। तो राइट आंसर इसका होगा 25 करोड़ ईयर्स। Which of the following concept related to the limit beyond stars suffer internal collapse? तारों से परे सीमा से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा आंतरिक पतन को झेलती है? तो आप इसका राइट आंसर सेलेक्ट करिए। चंद्रशेखर सीमा, एडिटिंग की सीमा, होयल की सीमा, फाउलर की लिमिट। तो इसका राइट आंसर होगा चंद्रशेखर की सीमा। Which of the following celestial phenomena occurs due to stars? निम्नलिखित में से कौन सी खगोलीय घटना तारों के कारण होती है? ए ओजोन, बी ब्लैक होल, सी इंद्रधनुष, डी धूमकेतु या कोमेट। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा ब्लैक होल। Who among the following produced the theory of black hole? निम्नलिखित में से किसने ब्लैक होल थ्योरी का सिद्धांत को प्रतिपादित किया? सीवी रमन, एच जे भाभा, एस चंद्रशेखर, हारगोविंद खुराना। तो इसका राइट आंसर होगा ब्लैक होल थ्योरी को प्रतिपादित करने वाले थे एस चंद्रशेखर। A black hole is an astronomical entity that cannot be seen by telescope। और यहाँ पर स्टेटमेंट और कथन दिया हुआ है, आप यहाँ पे रीजन देखते हैं। The gravitational field on a black hole is so strong that it does not allow even light to escape। तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। बोथ आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो यहाँ पर क्या रहा है, ब्लैक होल एक एस्ट्रोनॉमिकल एंटिटी है और यहाँ कैन नॉट सीन बाय टेलीस्कोप से नहीं देख सकते इसको। द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑन ए ब्लैक होल इज सो स्ट्रॉन्ग दैट इट डज नॉट अलाउ इवन लाइट टू एस्केप। नेक्स्ट करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम एसोसिएटेड विद द गोल्डीलॉक्स जोन। तो गोल्डीलॉक्स जोन जो सौर मंडल के निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह है? तो आप यहाँ पे बता सकते हैं मंगल है, अर्थ है, बृहस्पति है, बुध है, पृथ्वी। इसमें से राइट आंसर होगा पृथ्वी। गोल्डीलॉक्स जोन का मतलब हो गया कि ब्रह्मांड में जहां पर जीवन पाया जाता है उसे हम गोल्डीलॉक्स जोन बोलते हैं। तो पृथ्वी पर जीवन पाया जाता है तो हम लोग गोल्डीलॉक्स जोन में हैं। Which is the brightest star outside the solar system? सौर मंडल के बाहर सबसे चमकीला तारा कौन सा है?
साइरस है, प्रोक्सिमा सेंचुरी, अल्फा सेंचुरी, बीटा सेंचुरी। तो इसका राइट आंसर होगा सीरियस। साइरस बोलिए। यह सौर मंडल के बाहर सबसे चमकीला तारा है, अवर सोलर सिस्टम के बाहर। तो कौन सा है? सीरियस। या साइरस बोलिए, सीरियस बोलिए। तो राइट आंसर होगा इसका ए। आई होप यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।